हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस सिन्धु में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। आज हम बात करेंगे एनआईएस डिलेट को लेकर बड़ी अपडेट क्या है। जैसा कि आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट की याचिका डिसमिस्ड। एनआईएस डिलेट को बाहर करने वाले खुद हो गए बाहर, ऐसा ही केस है। आपको बता दें कि एनआईएस डिलेट को जो कि ये उत्तराखंड का केस था, उत्तराखंड के केस में आपने देखा होगा कि एनआईएस डिलेट को बाहर किया गया और बाहर किस आधार पर किया गया कि सुप्रीम कोर्ट में बाहर किया गया था, जिसमें कहा गया कि 2 साल का रेगुलर डीएलएड कोर्स 18 महीने के डीएलएड कोर्स के बराबर कैसे है। ये केस शुरू होता है बीएड वर्सेस डीएलएड को लेके। आज आपने देखा होगा कि आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब बीएड वालों को पीआरटी प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया, केस ही डिसमिस कर दिया। चलिए आप देख सकते हैं केस क्या था और इससे क्या चीज़ें हैं। देखेंगे डायरी नंबर 3986/2024 जयवीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। केस देखेंगे डिस्पोज हो गया है 3986/2024 फील्ड ऑन 25/1/2024 को 2:09 PM पे। और देखेंगे सेक्शन 10 में केस डिस्पोज हुआ है। SLP नंबर आप देखेंगे 008344/2024 8/4/2024 को ये केस सुना जाता है। ऑनरेबल जस्टिस BR गवई के ऑनरेबल जस्टिस संदीप मेहता के बेंच में सुना जाता है। 8 मार्च का ये केस है कि 8 मार्च की सबसे बड़ा केस है और इसी केस में अब इनको बीएड वालों को बाहर करने का रास्ता साफ हो गया है। आपने देखा होगा कि इस केस में सुनवाई, अगर लाइव सुनवाई आप देखेंगे, इसमें साफ साफ कहा गया कि भाई जब बीएड सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश आता है जो कि दिव्य शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें इस चीज़ को लेके कहा गया कि यह बीएड जो था वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में वैलिड ही नहीं है। जो एनसीटी का गजट था वही रद्द कर दिया गया, तो आप किस आधार पर वैलिड हो गए। कहीं ना कहीं पहले तो आपने देखा होगा कि एनआईएस को भी बाहर कर दिया गया था उस शिक्षक भर्ती से, लेकिन किसके आधार किन की वजह से किया गया था? यही बीएड वाले थे। जो जयवीर सिंह का केस था, इन्हीं के केस की वजह से एनआईएस डिलेट को बाहर किया गया था। लेकिन आप देखेंगे यह फैसला बहुत बड़ा है कि कहीं ना कहीं जयवीर सिंह के जो केस है या बीएड का जो केस है, आज बीएड बाहर हो गया है। आपने देखा होगा कि सुनवाई CL नंबर 28 में हुई थी। आज 8 अप्रैल को सुनवाई में ये सारी चीज़ें एकदम क्लियरिफाई हो गई। कहने का मतलब है कि जैसा को तैसा मिला, क्योंकि आपने देखा होगा कि यही इन्हीं का केस है या नहीं बीएड वालों की वजह से जो आज एनआईएस 14 लाख परिवार है कहीं ना कहीं हर तरह से प्रताड़ित है। लेकिन एनआईएस डिलेट विद्यार्थियों या एनआईएस डिलेट के जितने भी लोग हैं अभी तक हार नहीं माने। उन्होंने हर तरह संभव कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज़ें वैलिड हो। कहीं ना कहीं सरकार की थोड़ी सी गलती की वजह से जो कि 2 साल का कोर्स को 18 महीने में कैसे करा दिया गया, और अगर आपने कराया तो उसके लिए गजट का प्रकाशन होना चाहिए था। गजट प्रकाशन नहीं किया या कोई कमेटी नहीं बनाई, कमेटी के आने के बाद गजट का प्रकाशन होता वो नहीं किया गया, जिस आधार पर सुप्रीम कोर्ट से एनआईएस डिलेट को इनवैलिड किया गया था। लेकिन अभी भी बहुत सारे के हाई कोर्ट्स में सुनवाई लगी हुई हैं। और देखेंगे तो एक सबसे बड़ा केस था पप्पू यादव जी का, जो कि डायरेक्ट SLP लेके सुप्रीम कोर्ट गए थे। वहाँ उनसे कहा गया था कि आप पहले हाई कोर्ट के माध्यम से आएँ। तो कहीं ना कहीं अभी एनआईएस डिलेट के पास बहुत सारे मौके हैं और आने वाली भर्तियों में उनको शामिल किया जाएगा, वो मान्य भी होंगे। लेकिन कहने का मतलब आप ये समझ सकते हैं कि आज सबसे बड़ा फैसला और सबसे बड़ी वो था कि भाई एनआईएस डिलेट को बाहर करने वाले खुद हुए हैं बाहर। कहीं ना कहीं अब एनआईएस डिलेट की तरफ ये केस दिखता हुआ नज़र आ रहा है और एनआईएस डिलेट आने वाले समय में वैलिड भी होगा। और जिस तरह विद्यार्थी लगातार प्रयास कर रहे हैं, चाहे उत्तराखंड से विश्वनाथ जी हों या नंदन बोहरा जी हों, उसके बाद अपने देश में नंदन बोहरा जी बिल्कुल शांत है, अभी तक उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। लेकिन जो बहुत तेज़ी से लगे हुए हैं वह विश्वनाथ जी हैं और आने वाले भर्तियों में वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एनआईएस डिलेट वैलिड हो। खबर यही थी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। शिक्षक भर्ती की पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद साथियों, नमस्कार, सभी दिन शुभ हो। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव नाइस डे।